ऑनलाइन प्यार में दोस्तों है खुशियों का रंग, लेकिन कभी कभी धोखा भी आता है संग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग एप्स की, उसके प्रोस की, उसके कॉन्स की। कैसे आप इन सब चीजों के लिए अवेयर होके सही काइंड ऑफ चॉइस अपने लिए कर सकते हो। क्या आपने वो मूवी देखी है दोस्तों, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? नॉट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। इट इज अबाउट एन ऑनलाइन डेटिंग। दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल हेट करते हैं, एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पाते, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी कई सारी खूबियां आपस में मिलती हैं। और आजकल तो बम्बल, ग्राइंडर, टिंडर जैसे एप्स के साथ हम बहुत जल्दी अपना मनपसंद साथी पा सकते हैं। अगर ऐसा ही आसान है ऑनलाइन डेटिंग ऐप, तो हम उससे डरते क्यों हैं? क्योंकि कई बार रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, रॉन्ग काइंड ऑफ चॉइस कैन मेक क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन डेटिंग एप्स के प्रोज की। पहला प्रो है कि आप आसानी से अपने मनपसंद इंसान से मिल सकते हो। घर बैठे बैठे अगर आपको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, हमारी कंपनी नहीं है, या अभी हमें लोनलीनेस बहुत फील हो रही है, तो आप इस ऑनलाइन ऐप पे जाके, बम्बल में तो आप दोस्त भी ढूंढ सकते हो, जरूरी नहीं है आप डेट करो। तो कई बार आपको अपने अकेलेपन से जूझने के लिए सिर्फ एक कान चाहिए होता है, सिर्फ एक एक्टिव लिसनर चाहिए होता है, जो इन ऑनलाइन ऐप्स पे आपको ईजिली मिल सकता है। नंबर दूसरा प्रो इसका है कि आप तरह तरह की चॉइसेस करने में सक्षम हो जाते हैं। यू कैन मेक विविड चॉइसेस। आपके हिसाब से, आपकी हॉबीज से मैच करते हुए इंसान, आपके इंटरेस्ट से मैच करते हुए इंसान, वो आपको ऑनलाइन ऐप पे मिल जाता है। क्योंकि हर इंसान जिससे आप सोशली मिल रहे हो, कम्युनिटी में मिल रहे हो, जरूरी नहीं है आप एक तरीके के हो या आपके कोई कॉमन इंटरेस्ट हो, बट ऑनलाइन में आप स्पेसिफिकली कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग ढूंढते हैं। नंबर 3 प्रो है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ये कोई शादी नहीं हो रही है, ये कोई बहुत सीरियस टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। आप मिले, आपकी वाइब्स मैच हुई, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, बहन कोड, #बहन कोड। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो देन इट इज ओके। आप दोनों मिले, एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, मूव ऑन। कोई और मिल जाएगा आपको, या कोई और मिल जाएगी आपको। तो आप इस तरीके से एक ही इंसान से सोसाइटी में एक तरीके से बिहेव करने के लिए बाउंड नहीं हो जाते हो। यू कैन मेक योर चॉइसेस विदाउट एनी स्ट्रेस और प्रेशर। और नंबर 4 प्रो है सेल्फ डिस्कवरी। आपको अपने बारे में भी बहुत चीज़ें पता चलती है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, या 3 लोगों से बात कर रहे हो, या किसी से भी बात कर रहे हो, तो आपको अपने बारे में भी बहुत चीज़ें पता चलती है। आपको अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हो सकता है आप किसी से मिलते हैं और आपको पूल पसंद है तो आप पूल खेलने चले जाते हैं। आपको अगर गो कार्टिंग पसंद है तो आप कॉमन इंटरेस्ट की वजह से गो कार्टिंग में मिलते हैं। सो आपको अपने लिए, अपने हॉराइजन्स वाइडन करने के लिए बहुत एक्सपोजर मिलता है। वहीं ऑनलाइन डेटिंग के या इन एप्स के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला नेगेटिव जो मेरे दिमाग में आता है और जो आपके भी दिमाग में आता होगा, वो होता है कैट फिशिंग का डर। कैटफिशिंग मीन्स हमें पता ही नहीं कि ये कौन है। जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए हमें जो दिखाया गया है, हमें क्या पता वो असली प्रोफाइल है या नहीं है, या किसी और ने अपनी ऐसे ही फेक प्रोफाइल बना रखी है, फेक आईडी बना रखी है। लेकिन हमको जो दिखेगा हम उसी से चैट करेंगे ना। नंबर 2 नेगेटिव है लैक ऑफ डेप्थ ऑफ इमोशंस। कई बार आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो या एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हो, पर दूसरे के इंटेंशन सिर्फ एक चेयर चेकिंग टाइप है या हॉपिंग टाइप है, जिसमें कि वो सोच रहे हैं कि हम इमोशंस ना देके बस एक दूसरे को जाने पहचाने और फिर छोड़ दें। आप ऐसे नहीं हो। आपके लिए कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट है। आपके लिए अगर आप मिल रहे हो, किसी से वक्त दे रहे हो, उसके साथ वक्त बिता रहे हो, तो आप थोड़ा सा इमोशनली या वैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हो। आपके लिए ये सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। नंबर 3 और बहुत खतरनाक नेगेटिव है एडिक्शन। कई बार क्या होता है, आप एडिक्टेड हो जाते हो। एक मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, रोज 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 यही देखना। यू गेट सो एडिक्टेड टू इट दैट आप इससे निकल ही नहीं पाते हो। इसका मतलब या तो आप अपनी कई सारी प्रोफाइल बना लेते हो, या कई सारी प्रोफाइल्स को आप एकदम से लाइक कर देते हो और उनसे मिलने की इच्छा रखते हो। आप जल्दी जल्दी स्वाइप करते हो, लेकिन कहीं भी आप ठहराव नहीं महसूस करते हो, कनेक्शन नहीं बना पाते हो। सो इसलिए ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है इसका। नंबर 4 नेगेटिव इसका है कि आप अपने प्रोफेशन पे या अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हो। आपकी कंसंट्रेशन लूज होती है और आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक और एक एज पर, सही वक्त आने पर, सही टाइम आने पर ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब वक्त सही ना हो या आपकी और कोई प्रायोरिटी हो लाइफ में, तो ये सही नहीं है।
नंबर 5 नेगेटिव पॉइंट है ब्लैकमेलिंग। कई बार आप अपनी ऐसी ऐसी पिक्चर्स भेज देते हो, कई बार आप अपनी चीज़ों को इतना ओवर शेयर कर देते हो मिलने से भी पहले या मिलने के बाद भी कि वो इंसान सही नहीं होता और आपको मैनिपुलेट या ब्लैकमेल करने लग जाए। इसमें फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और ट्रस्ट का लॉस भी होता है। सो आपको पहले बहुत अवेयर होना चाहिए कि आप किस इंसान से मिलने जा रहे हैं। बैकग्राउंड चेक क्या है, कोई कॉमन कनेक्शन है, कोई कॉमन जगह है, कोई तो चीज़ कॉमनैलिटी में होगी। जब आप इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हो जाते हो तो आप ये गलतियों के चांसेस कम पाते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के और क्या क्या नेगेटिव्स हैं। अब आप समझदार हो, आप वाइजर हो और आप में इतना विजडम तो है कि आप अपना नुकसान नहीं पहुंचाओगे किसी भी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली। आप अपने परिवार की रेप्यूटेशन को भी जेओपार्डाइज नहीं करोगे। अगर इतना ही आपको खुद पर भरोसा है तो फिर आप सही चॉइस भी करोगे, इतना भी भरोसा रखो। बुराई किसी चीज़ में नहीं है, बुराई इंस्टाग्राम में भी नहीं है, बुराई फ़ोन में भी नहीं है, बुराई लैपटॉप में भी नहीं है। बुराई सिर्फ इसमें है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए सतर्क हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं या नहीं है। अगर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं तो हम हर टेक्नोलॉजी का, हर गैजेट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हमें खुद पे भरोसा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि कुछ वक्त बाद शायद हम आपसे सही तरीके से ऑनलाइन डेटिंग ऐप यूज़ करने का तरीका भी बता सकते हैं। तो फिर अगर आपको कोई और चाहिए टॉपिक, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका ये प्यार हमें मोटिवेट करता रहता है। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।